ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਕਰਤਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਾਕਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ जी ने स्टेप बाय स्टेप क्लियरली सारे समझाया। जितने भी वहाँ मौजूद थे वो भी बता सकते हैं। मैडिटेशन के उत्ते जिन्ना तो भजन सिमरन नहीं हुंदा, बहुत घट हुंदा वा, फोकस नहीं हुंदा वा, उन्होंने हजूर जी ने समझाया। जब उन्होंने तो क्वेश्चन पूछा गया कि जिन्ना तो 2.5 घंटे लगातार नहीं बैठा जाता तां कि वह स्पलिट करके कर सकते हैं, तो हजूर जी ने फरमाया कि जिन्ना तो नहीं हुंदा मैडिटेशन वो ज़रूर जिमें डिवाइड करके टाइम नू, जिमें घंटा पहला बह गए फिर कुछ देर बाद बह गए, घंटा 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 करके भी वो कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जिन्ना तो एक बार 2.5 घंटे नहीं बैठा जा सकता तो वो 2 बार बह सकते हैं, जिमें घंटा घंटा, बट दोने करने चाहिए ने। जिमें कि 2.5 घंटे एक बार करना बहुत जरूरी है, एक बार भी करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये सी जो सानू सब तो मेन फोकस आ क्वेश्चन आंसर का कि भजन सिमरन किमें करना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। जी तो जो हुंदा वा, जिनसे जो होता है, जितना होता है वो उतना ज़रूर करे, लेकिन मिनिमम जितना मास्टर ने बताया है उतना तो अवश्य ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि माइंड बैलेंस कैसे बनाया जाए। आप जो भी कुछ करते हैं उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, संतुलन। हम एक ही काम को 24 घंटे नहीं कर सकते, हमें अपनी डेली लाइफ में सब कुछ करना होता है, जो भी ज़रूरी काम है वो भी। अगर बच्चा कहे कि मुझे पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ खेलूँगा, बस खेलना ही चाहता हूँ, आप बच्चे को यही बताओगे कि पढ़ाई का अलग समय है और खेलने कूदने का अलग समय है। सो हमारे पास 24 घंटे बहुत हैं इन सभी को टाइम देने के लिए, हमारे परिवार को भी टाइम देने के लिए, रूहानियत को भी वक्त देने के लिए और बाकी काम भी करने के लिए। अगला क्वेश्चन किसी ने नामदान के बारे में पूछा कि सही वक्त क्या है नामदान लेने का। हजूर जी ने फरमाया कि अगर हम सोचते ही रहेंगे और प्लानिंग करते रहेंगे फिर तो हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, कहीं तक नहीं पहुंच सकते। हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बट अगर हम एक्शन नहीं लेंगे और बस प्लानिंग ही के बारे में सोचते रहेंगे, प्लानिंग ही करते रहेंगे, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं। सो ये हमारी कईयों के साथ प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कोई आएगा और हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें लेकर जाएगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। और भी उसे काफ़ी कुछ समझाया गया। एक और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसे हजूर जी ने फरमाया, असल में ज़िंदगी का मकसद है कि हम अपने आप को स्वीकार करें, हम अंतर की तरफ मुड़ें। अगर एक बार हमारे पास वो कंफर्ट लेवल होगा, अगर हम एक बार अंतर में सुकून महसूस करेंगे तो हमें कभी भी ना कोई चिंता रहेगी ना डर। वैसे भी जवाब आपको सभी अंदर से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं। बाहरी तौर पर लोग अपना नज़रिया बता सकते हैं, वो अपनी सोच आपको दे सकते हैं, अपनी सोच तुम्हारे साथ साझी कर सकते हैं, पर ये अलग बात है कि उनके विचार हम पर लागू होते हैं या नहीं, हम उनके हिसाब से चलें या नहीं। पर अगर हम भजन सिमरन करते हैं और अंतर में शांति महसूस करते हैं तो हमें बाहरी सहारे का
बाहरी सहारे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। बाहरी सहारा तो हम तब ढूंढते हैं जब हम अंदर से खाली होते हैं। अगला सवाल प्रॉब्लम्स के बारे में था। हुज़ूर जी ने फरमाया कि अब देखो गुरु का क्या मकसद है। गुरु तो माता पिता की तरह होता है। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का अनुभव करने में अपने बच्चों की मदद करते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माता पिता का मकसद तब पूरा होता है जब बच्चा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता के लिए बहुत आसान है कि वे बच्चों के लिए सब कुछ कर दें, लेकिन फिर बच्चा सीखेगा नहीं। कभी कभी वो बच्चों को गलतियां करने देते हैं क्योंकि बच्चा इसी तरह सीखता है। वे बच्चे को नाकामयाब होने देते हैं ताकि वो सीखे। तो गुरु भी ऐसा ही करता है। वे हमें सहारा दे सकता है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी होगी। हम सब अपनी आप बीती से ही, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। जब तक हमें अनुभव नहीं होता हम नहीं सीख पाते। और दोस्तों, आगे एक बहुत ज़रूरी बात है जो हुज़ूर जी ने कही कि आजकल के दौर में हम ज्ञान और समझ के बीच फ़र्क नहीं कर पाते। ये दोस्तों देखा गया वा कि कई लोगों ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन किसी ने ज़िम्मेवारियों के बारे में पूछा और प्रॉब्लम्स के बारे में भी कि भजन सिमरन उस टाइम नहीं होता जब ऐसी ज़िम्मेवारियां या कोई मुसीबत आ जाती है। डर बना रहता है मन के अंदर, चिंता उस टाइम। हुज़ूर जी ने फरमाया कि सिचुएशन कंडीशन हमारी जैसे मर्ज़ी हो, हमें भजन सिमरन तो करना ही चाहिए जिस मर्जी स्थिति में। अब जैसे कोई बीमार है और जितना मर्ज़ी सोचता रहे जो मर्ज़ी, लेकिन जब तक वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई नहीं लेगा तो कैसे ठीक होगा। अगर जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान रखेंगे वही चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर आप सॉल्यूशन हल के ऊपर ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। और जब तक हमारे अंदर वो ताकत नहीं होगी तब तक हम कैसे सामना कर पाएंगे। अब ठीक है कि उस वक़्त मन में वो सारी बातें आती हैं, मन नहीं लगता, लेकिन अगर हम उस टाइम भजन पर बैठेंगे तो मन अपने आप शांत होगा, हमें आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी। लेकिन अगर उस अशांति में ही हम जुटे रहेंगे फिर तो इंसान कुछ ऐसा गलत कदम भी उठा लेगा जिसको आगे जाकर भुगतान देना पड़ेगा, जिसका और पछतावा होगा। अगला सवाल किसी ने मेडिटेशन के बारे में ही पूछा कि मुझसे लगातार बैठ नहीं होता, मैं 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे 15 मिनट भजन पर बैठ जाऊँ या 1 घंटा सिमरन पर। हुज़ूर जी ने फरमाया कि शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बार जब आपको बैठने की आदत पड़ जाएगी तो आप पूरा वक्त बैठ पाएंगे। चिंता ना करें। आज हम शरीर से लड़ रहे हैं, मन हमें अलग से परेशान कर रहा है, इसलिए आदत पड़ने की बात है।
प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो जो दर्द होता है शरीर में उसकी तरफ आपका किसी भी प्रॉब्लम में ध्यान ही नहीं रहेगा।